तो दोस्तों आज ये क्वेरी आई है कि ये बिजनेसमैन है, इनकम अच्छी है लेकिन इनसिक्योरिटी रहती है, स्टेबिलिटी नहीं है। इनको ये लगता है कि कभी भी बिजनेस डूब सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और ये कहते हैं कि भैया जॉब में बड़ी सिक्योरिटी होती है। तो कई बार मेरा मन करता है कि यार जॉब ही कर लूँ, कम से कम फ्यूचर सिक्योर तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं होगी। तो मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने जॉब भी करी है। मैं इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्त सबसे पहली बात तो मेरी सुन लेना, आज की डेट में स्टेबिलिटी का सोचना बड़ा मुश्किल काम है। बिजनेस हो या जॉब हो, सिर्फ कुछ सरकारी जॉब्स को हटा दो, बिल्कुल फिक्स सरकारी जॉब्स को हटा दो, तो स्टेबिलिटी की गारंटी कहीं भी नहीं है। आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा और किस्मत पे भरोसा करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आप जॉब भी करोगे, गारंटी उसमें भी नहीं है। कोई बड़ा ब्लंडर कर दिया तो प्राइवेट जॉब में 1 सेकंड में निकाल देंगे और रेफरेंस भी नहीं देंगे, हीरो से जीरो बन जाओगे, जो कि बिजनेस में भी होता है। ठीक है। दूसरी बात है कि बिजनेस बेसिकली एक करियर से ज्यादा एक इंटरेस्ट है, एक पैशन है, एक वे ऑफ लाइफ है। कुछ लोग बंधन में नहीं बन सकते, वो जॉब में इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि जॉब में एक बंधन तो होता ही है। आपको एक लिमिटेड फ्रेमवर्क में एक पर्टिकुलर तरीके से सिस्टम से काम करना पड़ता है, किसी को रिपोर्ट करना पड़ता है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है, किसी की सुननी पड़ती है, किसी को खुश करना पड़ता है, छुट्टियों की भी परमिशन लेनी पड़ती है, गलतियों के लिए 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या आप ये चीज कर सकते हो, क्या आप बाउंडेशन में रह सकते हो, बंधन में रह सकते हो। पर्सनली मैं तो नहीं रह सकता, 2 साल रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे बॉसेस भी मिले, तो भी बंधन तो बंधन है। मैं उस बंधन में नहीं रह पाता था, मुझे परेशानी होती थी। अब मैं ईगोइस्टिक हूं या ये मेरे अंदर का डिफेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा वे ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखो। दूसरी चीज होती है, कई लोग बिजनेस नहीं कर सकते, 24 घंटे की टेंशन। बिजनेस के कभी भी फिक्स्ड आवर्स नहीं होते, 24 घंटे की टेंशन होती है। 24 घंटे दिमाग चलाना पड़ता है, निरंतर बदलाव लाने पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों से एक ही टाइम में डील करना पड़ता है। मल्टीटास्किंग तो करनी ही करनी पड़ती है। जो लोग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, एक साथ 10 चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल रिसर्च में आपकी इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है करना, या मार्केटिंग करना अच्छा लगता है, तो ठीक है, फिर आपका इंटरेस्ट है। लेकिन आपको इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप रेपिटेटिव काम करने से बहुत बोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो जॉब आपके लिए नहीं है। तो दोस्त सबसे पहली चीज तो ये हो गई, आपने अपने इंटरेस्ट को देखना है, खाली स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को नहीं देखना, क्योंकि 4 दिन तक तो आपको स्टेबिलिटी ध्यान रहेगी, उसके बाद आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि दोबारा उस नौकरी को छोड़ के फिर बिजनेस में आ जाओगे। क्योंकि हमारा करियर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ी चीज है। हर दिन बहुत सारे घंटे आपको उस करियर पे देने होते हैं। अगर आप उस चीज को पसंद नहीं करते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। पैसा, स्टेबिलिटी, गाड़ी, बंगला कुछ नहीं दिखेगा, बस मन करेगा छोड़ दूं। और ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसमें लोग लाखों लाखों रुपए कमाते थे तो भी अनसेटिस्फाइड थे, बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो जॉब को छोड़ना चाहते थे। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करके लाखों रुपए आ रहे थे, तो भी वो जॉब को छोड़ना चाह रहे थे और बहुत लोग छोड़ भी देते थे। तो स्टेबिलिटी से ऊपर है आपका इंटरेस्ट। इसके बाद मैं बात करूंगा प्रैक्टिकलिटी की। आज आपका बिजनेस टोटली अनस्टेबल है, आपको अपने बिजनेस को एक स्केल पे मेजर करना है। क्या आपको पता है कि आप अगले महीने तक काम कर पाओगे? क्या आप कुछ पैसा अपने भविष्य के लिए, भविष्य में आने वाली परेशानियों, परिस्थितियों के लिए जोड़ पा रहे हो? पता चले कुछ भी जोड़ नहीं पा रहे, बस खर्चे निकल रहे हैं और एक दिन सड़क पे आ जाओ और उस एक्सपीरियंस की भी वैल्यू ना रहे, नौकरी भी ना मिले। ऐसा है तो बिजनेस को छोड़ दो। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा सेव कर पा रहे हो, चाहे अनस्टेबल है, बुरे दिनों के लिए, बुरे दिनों को हैंडल करने के लिए बड़ी बात है। फिर आप मोटा माटी स्टेबल हो, चाहे बिजनेस आपका अनस्टेबल है, पैसा जोड़ रहे हो, बुरे वक्त में कोई और बिजनेस भी कर सकते हो, उस बिजनेस को संभाल भी सकते हो, तो आपके पास स्टेबिलिटी है। तो आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को करते रहो। आगे जब परिस्थिति आएंगी तो डील कर लेना। मैं हूं, मेरा बिजनेस इतना अनस्टेबल है कि आप सोच भी नहीं सकते।
कितने ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स प्ले करते हैं तब मैं पैसा कमा पाता हूं। जरा सा कुछ गलत हो जाए, लाखों रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो भी लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर काम चल रहा है तो मैं थोड़ा बहुत पैसा जोड़ पा रहा हूं, मिनिमम इतने फंड्स बना रहा हूं कि आगे चल के एकदम से अगर काम बंद हो जाता है तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, रोटी पानी का जुगाड़ तो कर ही लूंगा। अगर इतनी एश्योरेंस है तो करते रहो, कोई टेंशन नहीं है, एक्सपीरियंस बढ़ाते रहो। दूसरी बात, अगर आपका लाइफ पार्टनर वो भी कमा रहे हैं, उनका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, आपको पता है कि बुरे वक्त में आपके रोटी पानी, बच्चों की फीस, ईएमआई चले जाएंगी, उनकी कमी नहीं आएगी, तो भी आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। अगर आपका पार्टनर भी आप पे डिपेंडेंट है, कमाई का और कोई जरिया नहीं है, कोई आपके पास एसेट्स नहीं है जिनको बेच के या जिनको यूज करके आप अपने बुरे दिनों में गुजारा कर पाओ, बच्चों की फीस, ईएमआई, घर के खर्चे, रोटी पानी की भी गारंटी नहीं है, तो फिर आप बिजनेस को छोड़ दो। बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, एसेट जीरो है, लाइफ पार्टनर भी नहीं कमा रहा, तो बेटर है प्रैक्टिकल बनके नौकरी पकड़ लो। ये मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करी हैं। बातें तो बहुत सारी शेयर कर सकता हूं, लेकिन वीडियो में लिमिटेड टाइम है, तो ये कुछ लिमिटेड जरूरी बातें शेयर करी हैं। इन पे गौर करना, थोड़ा सोचना समझना। सबसे जरूरी चीज है कि आपका दिल क्या चाहता है, आपका इंटरेस्ट की चीज में। स्टेबिलिटी नहीं भी है कोई बात नहीं, दिल लगा के मेहनत करो, कुछ सीखोगे ना, एक्सपीरियंस मिलेगा ना, कुछ समझ में आएगा ना, लेबर को कैसे हैंडल करते हैं, एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करते हैं, पार्टनर्स को कैसे हैंडल करते हैं, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, एक्सपीरियंस बढ़ता है। कल अगर आपका बिजनेस बंद भी हो जाता है, आप कुछ और भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा जोड़ो, अभी तक नहीं जोड़ रहे थे तो जोड़ना चालू करो। मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम 10 लाख भी आपने किसी तरह साल डेढ़ साल में जोड़ लिया ना, तो नया बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। ये अज्यूम कर लो कि हो सकता है आपका बिजनेस कल बंद हो जाए, तो वो जो आपकी सेविंग है ना, उससे आप कोई भी नया बिजनेस चालू कर दोगे, इतने में चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, आप मेहनत कर रहे हो, बाकी किस्मत पे, वक्त पे छोड़ दो। वक्त ने आपको जहां भी लेके जाना है वो ऐसी ही परिस्थितियां खड़ी कर देगा। मैंने बहुत बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, मैं नौकरी कर लेता हूं, लेकिन वक्त ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे वापस बिजनेस पे लाके खड़ा कर दिया। तो वक्त पे, किस्मत पे, भगवान पे भी थोड़ा भरोसा करो। बस आज के लिए इतना ही कहूंगा। ऑल द बेस्ट।